हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल इस वीक का लास्ट सेशन है, संभल के ट्रेड कीजिएगा। बहुत अच्छे खासे जो है गेन नहीं होंगे, थोड़ा सा गेन होगा। हो सकता है कि गैप डाउन करे और उसके बाद मार्केट साइडवे हो जाए, या गैप डाउन करके थोड़ा सा फॉलो अप आ जाए। तो चलिए जानते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है, कैसे करके हमें प्रॉफिट होगा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। एंड मैं चाहूंगा कि आज अपने कमेंट देकर जरूर बताइएगा कि आज की जो लाइव कॉल थी, जो कि ओपनिंग के साथ मैंने 44,000 की जो पुट ऑप्शन दी थी, कैसी लगी, धमाकेदार थी कि नहीं थी, जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने, जिसने भी काम किया है, प्रॉफिट हुआ होगा। अपना क्लियर कट जो है स्टैंस चल रहा था 2 दिन से। बाई करेंगे तो निफ्टी में, सेल करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर मॉर्निंग में किसी ने निफ्टी में भी बाई किया, जो कि हमारे स्टूडेंट ने किया था, आपने देखा होगा, तो आपको दिखा होगा कि वहां पे प्रॉफिट हुआ। कैसा लगा? ये मजाक ही है कि निफ्टी चली नहीं और बैंक निफ्टी रुकी नहीं। बैंक निफ्टी गिर गई और उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी थोड़ी सी चली और फिर दोनों जो है साथ में गिरे। अगर आपने नहीं उठाया तो टेलीग्राम पे नहीं थे, बने रहिए। यहाँ पे जो है @निफ्टी व्यू है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। लिंक नीचे मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इस टाइप का जो फायदा है वो उठाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के फॉलिंग पे भी डिस्कशन करेंगे। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है पहला, वो है 43,820, सपोर्ट है 43,050। देखिए कल यहाँ पे एक लोअर लेवल पे ट्रायंगुलर जो फॉर्मेशन बना हुआ था, जो कि मैंने कल आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। और एक बात बहुत ही क्लियर कट बताई थी कि आइदर साइड एक अच्छी खासी मूव आएगी। ये कल ही पता था कि एक साइड मूव आएगी। और मैंने साथ में एक लाइन आपके लिए ऐड की थी दोस्तों कि ट्रैप मत होइएगा। क्यों मैंने बोला था ट्रैप मत होइएगा? क्योंकि अगर आपने कहीं इधर से कॉल उठा लिया और ये मूव अगर आप मिस कर गए तो ये ट्रैपिंग ही है। और अगर आपने इसमें अपने आप को ट्रैप करा दिया तो आप सोच लो कि कितना बड़ा गेन मिस हुआ। सिंपल सा एक हमारा लेवल था कल के लिए दिया हुआ कि अगर 43,920 ब्रेक होता है तो हमें सेल करना है। और ये किस कंडीशन में होगा? जब डाउ आपको निराशा दिखाएगा या फेड चेयरमैन से जो है कोई नेगेटिव कमेंट्री आएगी। अगर आपने न्यूज़ को ट्रैक किया होता तो आपको पता होता कि फेड की तरफ से कमेंट्री आई थी कि यहाँ पे और हाइक्स मिलेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ हुई थी कि उसने रेट को पॉज किया, कोई इंक्रीज नहीं किया। और मैंने बताया भी था कि होपफुली मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है, तो यहाँ से जो है न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि इन्होंने नेगेटिव कमेंट्री कर दी कि हम आगे रेट बढ़ाएंगे, तो न्यूट्रल हुआ नहीं, अब नेगेटिव की तरह शिफ्ट हो गया। और हमें घबराने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डाउ हमारा इंडिकेटर नाइट में ही बता दिया डाउ बाबा कि हम कल गिर रहे हैं। सिंपल सा एक लेवल था हमारा 43,930, हमने उसका वेट किया। जैसे लेवल जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमने आपको दे दिया कि भैया 44,000 की आप पी ले लीजिए। यहाँ पे हमने आपको एक इंडिकेशन दिया कि भैया प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, बिकॉज कई सारे ट्रेडर हैं, कुछ जो है रिस्की ट्रेडर हैं, कुछ बिल्कुल सेफ है, किसी के पास फंड नहीं है। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हर एक लेवल पे जहाँ से आपको बाउंस मिल सकते हैं, जहाँ से रिवर्सल बन सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट दे के प्रॉफिट बुक कीजिए। सो यहाँ पे हमने आपको अपडेट दिया कि भैया प्रॉफिट एक बुक भी करना है। और बाकी जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको पता है रूल अपना क्या है, आप बुक किए तो आपका गेन यहाँ से देख लीजिए क्या था। एटलीस्ट आप 43,660 तक तो आप आराम से होल्ड कर सकते थे, क्योंकि हमारा ये पहला सपोर्ट था। और यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट ने किस तरीके से टाइम भी दिया। नेक्स्ट, अब जब तक 660 ब्रेक नहीं होगा तब तक नेक्स्ट आएगा नहीं। जैसे ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ से वन साइडेड गिरावट आई कि नहीं आई। अगेन जो नेक्स्ट टेबल था वो 43,500 था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अब जैसे ही मार्केट 43,500 के नीचे बनना शुरू कर देगा, अनदर जो है प्रेशर माउंट होगा और यहाँ से फ्रेश फॉलो अप सेलिंग आएगी। अगर मार्केट में कोई राइज आता है, ठीक है, तो वो लेवल है सेल के लिए 43,680। तो अगर हमें कोई राइज मिलता है कल के लिए, तो वो सेल के लिए लेवल होगा 43,680 से लेके 720 तक हम सेल के लिए जाएंगे। जब मार्केट इस लेवल को 43,720 को ब्रेक करना शुरू कर देगा, प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए, और तब जाके यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनेंगे और 43,800 के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद भी जब यहाँ से निकलेगा तो सीधे 200 पॉइंट के बाद फिर से उसको यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। डेटा देखिए कंप्लीट जो है निगेटिव साइड जो है टर्न हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो इवेंट था वो इवेंट ओवर है। कैंडल बहुत सॉलिड बनी है, आप चेक कीजिएगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, बहुत ही लालिमा वाली कैंडल है, बड़ी शानदार कैंडल दिख रही है। बियर की कैंडल वैसे ऐसी ही बनती है, जैसे आपने ये कैंडल देखा उसी तरीके से डे पे भी आप ऐसी कैंडल देख सकते हो, चेक जरूर कीजिएगा। तो कल के लिए हमारा एक व्यू निकल गया एक लाइन में, क्योंकि कई लोग हैं बोलते भैया करना क्या है। तो करना ये है कि अगर 43,500 होल्ड है तो आपको वेट करना है इस लेवल का, 620 से लेके 680 तक का। यहाँ पे सेल बटन दबाने हैं विथ वेट एंड वॉच रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ, या अगर ये लेवल यहाँ से टूटना शुरू किया तो फिर यहीं से आप सेल
कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे पेयर के थ्रू जो है कॉल दी हुई है, ताकि अगर स्टॉक ना चले, अपना इंडेक्स ना चले, तो प्रीमियम लॉस कम से कम ना हो। प्रीमियम लॉस हो तो जो नीचे की पुट सेल है उससे भरपाई हो जाए, और अगर हम सही जाते हैं तो अच्छा खासा गेन होगा, उल्टे जाते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ जो प्रीमियम है मार्केट में 45 पॉइंट का ओपन है, बस इससे ज़्यादा रिस्क कभी नहीं होगा। मार्केट कहीं कुछ भी हो जाए, क्रैश हो जाए, सर्किट लग जाए, कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं है वहाँ पे। इसी हिसाब से पेयर बनाई हुई है, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की बात करने से पहले बता दूं कि देखिए कई चीज़ें होती हैं, कई बार किसी को ज्वाइन करना होता है, किसी को सीखना होता है, तो कई टाइप की जो है सिचुएशन आपके अंदर पैदा होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि असंभव एवं संभव के जो बीच का जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप जैसा सोचते हो वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये सोचते हो पहले ही बिना ट्राई किए हुए कि मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसकी श्योरिटी जरूर है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो इसकी भी श्योरिटी है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सारे जो लाइव स्नैपशॉट हैं व्हाट्सअप के हैं, इसमें कोई भी एक भी फेक नहीं है, क्रॉस चेक किसी को भी कर सकते हो, ये सारे स्टूडेंट हैं। तो बस एक बात सोच लीजिए कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी सेम पावर है। सो अपने आप को जगाइए और कोशिश कीजिए सीखने के लिए, ताकि आप भी जो है कंटिन्यू डेली कॉन्स्टेंटली जो है प्रॉफिट बना सकें। जुड़ना होगा, नंबर्स आपके सामने हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, डिटेल लेकर अपनी शीट बुक कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,725, सपोर्ट है 18,575। निफ्टी में क्या करना है, तो निफ्टी भी अल्टीमेटली जाते जाते वीक हो गई, लेकिन फिर अगर 700 के ऊपर रिबाउंड कर देगी तो फिर से वो अपनी स्ट्रांगनेस को बरकरार कर लेगी। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे प्लॉट की हुई थी, ये अपने होल्डिंग कैपेसिटी को जो कि बरकरार कर रही थी, आज इसने अपने कैपेसिटी को गिव अप कर दिया। देखिए लोगों के अंदर से वाइब्स बहुत अच्छी अच्छी आती हैं कॉल्स को देख के, लेकिन पता नहीं क्या एक चीज़ होता है कि या तो हिम्मत नहीं हो पाती है और या तो फिर देखते रह जाते हैं। और इसके पीछे एक ही रीज़न है दोस्तों, कहीं ना कहीं लर्निंग का जो है एक क्वेश्चन मार्क बनता है वहाँ पे। और इसीलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ सबको कि कोशिश कीजिए कि एक बार सीखिए। अब यहाँ पे कैच क्या है सीखने के लिए, कैच ये है कि कई लोगों ने ऐसे ऐसी जगह से ज्वाइन कर लिया जहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला। अब वो बड़े डाउट में है, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हमारे पास्ट के स्टूडेंट हैं उनकी हिस्ट्री देखिए, उनके वर्ड्स देखिए, और अगर उन लोगों को रिजल्ट मैंने निकाल के दिया है तो आपको भी दूंगा, तो आप इसके बारे में एक बार सोचिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत टूटा फूटा पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। मैं हर एक पैटर्न को जो है ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, या आप इसको कह सकते हैं राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो हमारा क्या लेवल है, बहुत ही मैं ब्यूटीफुल डिसेंट और एक लाइन का लेवल देता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अवेयर होंगे, अपने कमेंट अपने फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा। देखिए 18,700 हमारा जो है सपोर्ट था, आज वो टूट गया, तो 18,685 तक हमारा जो है एक बाय व्यू था कि यहाँ तक देखना है, वो भी टूट गया। अब आप क्लोज हुए हैं 18,682 पे। तो अगर निफ्टी को गिरना नहीं है तो वो रिबाउंड कर लेगी और सीधे 18,720 को ब्रेक कर लेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 18,007 पे ही इसकी जो है नेकलाइन, इसकी जो है रेजिस्टेंस, इसकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर 18,720 नहीं ब्रेक हो रहा है जब तक, तो हमें अपना व्यू सेल साइड से लेकर रखना है। और अगर यहाँ से ये कंटिन्यू फॉलोअप लेते हुए 18,675 को ब्रेक कर देती है तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देनी है 18,665 पे जाके, और यहाँ पे जो है सेल एक्यूमुलेट करना है, दोनों को प्लस करके फिर होल्ड करना है। आपके पहले आते हुए जो टारगेट होने चाहिए वो होने चाहिए 18,600 एंड फॉलोड बाई 588। 18,600 से लेके 588 तक के ये टारगेट होंगे, जो कि आपको वन साइडेड यहाँ से ऐसे मिल सकते हैं। ये जो है निफ्टी का यहाँ से लेवल है। अगर इनके 720 को रिबाउंड करके निफ्टी निकल लेती है तो ऊपर के मैक्सिमम जो टारगेट होंगे 18,800 तक मैक्स होंगे, जो कि मैंने आज के लिए भी दिया था, हिट भी हुआ है, स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। और आपको बुकिंग इसकी 780 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि यहाँ जाते जाते ये थक जाए और कहीं पहले से रिजेक्शन शुरू हो जाए। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ फोकस करनी है कि इसमें एक पैटर्न जो है डेवलप हो चुका है, पैटर्न डेवलप हो चुका है, तब लेवल को मार्क कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लेवल एग्जीक्यूट होते हैं तो अपने चार्ट को देखते हुए अपने एक्शन जो है ले सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे हेल्प होता हुआ दिखाई दे। सो आपका जो ये तोहफा है आप अपने आप को दे सकते हैं,
कैसे? खुद की एनालिसिस करके, खुद के कॉल्स लेके, खुद के ट्रेड करके। उसके बाद आप भी बोल सकते हैं कि यह तोहफा मैंने अपने आप को दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, जिसका है नाम निफ्टी फाइनेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 19,369 और सपोर्ट है 19,085। देखिए अभी भी ये रेंज में चल रहा है, ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन जो है प्राइस एक्शन हो रहा है। याद रखिएगा डब्लू बन गया है, ऊपर डब्लू बन गया। अब डब्लू का जैसे दोनों भी टूटेगा ये हो जाएंगे भाई साहब नीचे फिनिश। तो अब आपको इसी का वेट करना है, बड़ा ट्रेड मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट भी होगा। होपफुली वो एक्सपायरी का दिन होगा, क्योंकि अब कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे इधर उधर मूव करके लोगों को डाउट में डाल के उसके बाद मंडे को थोड़ा सा नीचे ऊंचे करके और ट्यूसडे को जो मूव आ सकती है। तो एक उसके लिए मैं आपको एक सेफ्टी लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो कि है 19,383 या 19,000, सिंपल सी है, 400 जो है ले सकते हैं। तो राइज तक अगर आपको सेल एक्यूमुलेट करना है तो 19,400, लोअर लेवल पे सेल करना है तो 19,200 के नीचे, और अगर राइज पे सेल करना है कल के लिए तो 19,325 के पास। इसके अलावा और कहीं सेल में हाथ नहीं लगाएंगे, प्रॉफिट छोटे हो जाएंगे। अगर इसको ऊपर जाना है तो कोई मेरे पास अभी फिलहाल के लिए रीजन नहीं है, ना HDFC चल रहा है, ना HDFC बैंक चल रहा है, ना कोटक बैंक चल रहा है, तो कहीं से कोई सहारा नहीं है। सो अगर कोई बाई दिखता है तो सॉरी, मैं फाइनेंस निफ्टी में नहीं ट्राई करूंगा, मैं उस समय निफ्टी में जो है जरूर देख सकता हूँ, ठीक है। अगर बाई करना है, अगेन कह रहा हूँ, तो निफ्टी में ही करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फाइनेंस के जो इंडेक्स हैं इनमें सेलिंग के लिए ही देखना है आपको मौके। तो 3 मौके मैंने आपको निकाल के दिए हैं, तीनों मौके के ऊपर आपको सेल तलाशने हैं। सबसे बड़ा मौका ये है जो कि कल ना मिले शायद। सबसे सेफ मौका जो है ये है 19,325, क्योंकि आप देख लीजिए मार्केट जैसे भी गिरा है, हर एक फर्स्ट ये आपका प्राइस एक्शन रहा, ठीक है, ये आपका सेकंड जो है प्राइस एक्शन है, और ये जो है आपका थर्ड प्राइस एक्शन है। तो अब इसके नीचे फिर से ऐसी ही गिरावट आएगी, मार्केट इसी तरीके से ये चलेगा। और ऊपर का ये जो कंसोलिडेशन था, इसको मार्केट ने बहुत दिनों के बाद तोड़ा हुआ है। सो इस पे आपको बिल्कुल फोकस करके चलना चाहिए। वैसे नो डाउट कि मार्केट हो सकता है कि अगले दिन जो है कहीं ना जाके थोड़ा सा ग्रीन में क्लोजिंग दे दे, क्योंकि आजकल मार्केट ऐसे ही सरप्राइज कर रहा है। लेकिन लेवल को याद रखिएगा, ये लेवल अगर कल प्रॉफिट नहीं दिया तो अगले आने वाले दिनों में जरूर देगा। अब बात करेंगे दोस्तों अपने स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक है जो कि मेरे 4 दिन 5 दिन के ट्रैक के बाद जो है फाइनली वो लेवल ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। तो कल के लिए लेवल है कि अगर 923 ब्रेक होता है तो सेल करेंगे 933 के सेल से। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर, काफ़ी अच्छी खासी चाल आई हुई है, एक प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन है। कल नहीं भी टूटता है तो आने वाले दिनों के लिए रडार पे लेके चलिए 400 के नीचे 408 के सेल से। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि हमारे एनालिसिस से आपको हेल्प होती होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।